गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज आया है चहक का ये अमेज़ॉन का टैब, जिसका रिव्यू मैं आपको कभी एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो पे बताऊंगी। बट अभी आप देखिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। आज ही रिसीव हुआ है ये टैब, तो इसे आप अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं रिव्यू एंड ऑल। क्योंकि मैंने भी इसे सिर्फ 1-2 दिन से ही देखा है, तो जब थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा फिर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। आज मॉर्निंग में बन रहा है 2 तरीके का नाश्ता। चहक के लिए वाइट सॉस पास्ता और हमारे लिए डोसा चटनी। तो एक तरफ मैं चटनी बना रही हूँ, जो मेरा फेवरेट टमाटो चटनी है। मुझे नारियल की चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हम बनाते भी नहीं हैं, हम ज़्यादा टमाटर की ही चटनी खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। आप किसी भी पराठे, रोटी, दाल चावल, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं ये वाली चटनी। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है और बहुत ही जल्दबाजी में ये वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। कभी कभार तो कितनी सारी चीज़ें होती रहती है, फिर याद आता है कि मैं शूट करना चाहिए था, बट करा नहीं। क्योंकि आप भी इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब मॉर्निंग में हमारे पास इतने सारे काम होते हैं ना, तो दिमाग से निकल जाता है कि किस चीज़ को शूट करना है, क्या करना है। ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे चटनी के लिए आपने देखा, मैंने टमाटर, अदरक, गार्लिक, प्याज, ये सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है हाई फ्लेम पर। रोस्ट करने के बाद आप इसे पीस लीजिए ठंडा करके। तड़के में हींग, राई, कड़ी पत्ता डालकर फिर ये जो पेस्ट है टमाटर वगैरह का, ये आप डाल दो, तो एक टमाटर की चटनी रेडी हो जाती है। और उसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल देना। यहाँ पर मैं वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए बटर लिया है, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच में मैदा डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जलाना नहीं है, बहुत ही स्लो गैस में। आप चाहो तो इसमें ओट्स का पीस के पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आटा भी डाल सकते हो। मैं चेंज करती रहती हूँ। आज मन था ये मैदा डालने का, तो 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। पीछे देखो चटनी की तड़का रेडी हो रहा है और आगे यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता के लिए मैंने बटर में मैदा डाला है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाती रहूंगी और अच्छे से पकना भी चाहिए, बट जलाना भी नहीं है। तो ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये मैंने तड़के में डाल दिया, तो बन गई चटनी। और बस इसे डोसा, इडली, किसी के भी साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। इसे अच्छे से चलाते रहना है, लम्स नहीं बनने चाहिए। और ये सारी कुकिंग की वजह से ना बहुत किचन में मैस हो जाता है, गंदा हो जाता है गैस स्टोव। बट एनीवेज कुकिंग चलती रहती है, क्लीनिंग साथ साथ होती रहती है। तो बस इसे चलाते रहो और अच्छे से इसे चलाना, एक स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। देन जो मैंने स्पेगेटी बॉईल करने को रखा था, वो स्पेगेटी मैंने डाल दिया। सारी वेजीज डाल दी। वेजीज को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ये सब डाल दो। पार्सले है तो पार्सले डाल दो, बहुत ही यम्मी बनता है ये वाला पास्ता। को तो नाश्ता दे दिया। दूसरी तरफ मैं यहाँ डोसा बना रही हूँ। डोसा बना लो या उत्तपम बना लो, इडली बना लो, तो बैटर बना के अगर आप रख दो तो आप बहुत सारी चीज़ें जल्दी से बना सकते हैं। हम तो बैटर रेडीमेड लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फर्मेंट नहीं होता। स्नो का टाइम हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम है। फर्मेंटेशन के लिए थोड़ा सा गर्म या वार्म चाहिए। इंडिया भेजने के लिए कुछ सामान लेना था, तो हम जा रहे हैं आज विनर्स, मार्शल्स, होमसेंस। ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं गिफ्टिंग के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है एक ही अंडर रूफ। ये पूरा व्लॉग फ्राइडे, सैटरडे, संडे का है। तीनों दिन मैं ज़्यादातर घर में कुकिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज आई लव कुकिंग। और मुझे घर पे खाना वाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, टू फीड माई फैमिली। और वैसे भी मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो कुछ ना कुछ बनता रहता है घर पे। तो आज बन रहा है वड़ा पाव। आफ्टर आई थिंक जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं, ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ वड़ा पाव। क्योंकि मैं ज़्यादा फ्राइड वाली चीज़ें नहीं बनाती हूँ, और अगर कभी खाने की इच्छा भी होती है तो जब हम कभी बाहर जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। घर पे फ्राइड वाली बहुत कम बनती है चीज़ें। तो बना है वड़ा पाव और बहुत ही अच्छा लगता है, चटपटा सा। मेरे पास पाव नहीं था और ऑर्डर करा था मैंने, बट आने में लेट हो गया, तो मैं ब्रेड के साथ ही खा रही हूँ। कैनोला ऑयल, यहाँ पे एक फ्लावर होता है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो इसका ऑयल होता है यहाँ पे, ये ज़्यादा चलता है। इसकी बहुत सारी यहाँ पे आपको खेती दिखेगी, जो समर में देखने को मिलता है। तो ये मैं डीप फ्राई के लिए यही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मस्टर्ड या ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, ये कुकिंग के लिए, और डीप फ्राई के लिए कैनोला ऑयल। तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर करी थी, जो आने में लेट हो गया था। तब तक मैंने वड़ा पाव को ब्रेड के साथ ही खा लिया। एंड देन
ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का नाश्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा व्लॉग मैंने 3 दिन का मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्स लेके शूट करा है। तो बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे मैंने कुकिंग ही दिखाई है, क्योंकि मैं तीनों दिन मोस्टली घर पर ही थी। तो आप देख सकते हो, जब भी मेरे पास बैटर होता है ना डोसा का, तो मैं 3-4 दिन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती हूँ। आज मैंने उत्तपम बना लिया। सारी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर, कैरेट, ब्रोकली और प्याज, ये सारा पहले आपको बैटर पोर करना है मोटा सा। फिर उसमें आप ये सारी वेजिस स्प्रिंकल कर दो, थोड़ी हरी मिर्च डाल दो, नमक डाल दो और घी से ग्रीस कर लो पैन को। चाहो तो इसमें थोड़ा हींग और कड़ी पत्ता और राई का आप तड़का टाइप्स डाल सकते हो। फिर आप बैटर डालना, बहुत ही यम्मी लगता है। चटनी अगर आप बना लो तो 4 से 5 दिन वो टमाटर की चटनी चल जाती है, जिससे आप ये सारे एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज करके बना लो। चेक को मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर आपको वेजीज वाली नहीं खानी, यू हैव टू चूज़ 1 वेजी, एक वेजिटेबल आपको सिलेक्ट करना ही है। तो उसने कैरेट चूज़ किया, तो मैंने उसके बैटर में डाल दिया यहाँ पर कैरेट, सॉल्ट और चीज़। तो ये तीनों चीज़ डालकर, अगर आपके बच्चे ज़्यादा नहीं खाते, होता है यार बच्चे सब्जियां ज़्यादा नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं, तो मैंने सिंपली इसमें कैरेट डाला, चीज़ डाला, थोड़ा सा पनीर डाला और नमक डाला, तो उसका भी उत्तपम रेडी हो गया है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, अकेले रहती हूँ। फॉरेन कंट्री में ऐसा लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आप वहाँ पे अकेले हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं हैं वहाँ पर, तो आप कैसे अपना टाइम पास करते हैं। बट ऑनेस्टली अगर मैं पूरा दिन का रूटीन अपना शूट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैं तो कोई डेली सोप या कोई मूवी वगैरह भी नहीं देखती हूँ। पूरा टाइम घर के कामों में निकल जाता है या फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब के काम में निकल जाता है। जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं तो कई सारी चीज़ें आप सीखते भी रहते हो, तो सीखना भी होता है। बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, सीखते हैं और कुछ ना कुछ एरर जो हमें ठीक करना है वो सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में काम इतना होता है घर में कि टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर, नो मैटर आपका 1 बच्चा है 2 बच्चा है, बच्चों के साथ काम इतना ज़्यादा होता है। एंड ये बच्चे जो हमारे जैसे नहीं है, हमारे टाइम पे हम बाहर खेलते थे, हमारे पेरेंट्स को घर में थोड़ा आसानी होती थी काम वगैरह करने में। बट हम ये जनरेशन के बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं, इंडोर ज़्यादा रहते हैं। आउटडोर का जो कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है सेफ्टी रीज़न की वजह से। तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। आप देखना कितना बिजी स्केड्यूल होता है। जब बचपन में हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, अगर हम में से किसी की भी मदर हाउसवाइफ थी तो हमने अपनी मदर को देखा है कि दिन भर औरतों के कितने काम होते हैं। सुबह से लेके सबसे लास्ट पर्सन होती है वो घर में सोने वाली, सोते सोते तक उनका काम ख़त्म नहीं होता। सो गाइस, अभी हम गए थे मंदिर और ये मंदिर में कितना सुंदर सा कैलेंडर मिला है जिसमें सारी आरती भी है। हर एक डेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स है, एकादशी है, सारा कुछ इसमें मेंशन्ड है। तो बहुत ही इजी है ये फॉलो करने के लिए और आरती भी लिखी हुई है। मुझे मंदिर आके बहुत ही सुकून फील होता है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। देन हम चले गए वॉलमार्ट में वैलेंटाइन का कलेक्शन आना शुरू हो गया है। मैं वही सोचूँ ये हार्ट वाले मग्स क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर एक आधा टेडी में जब मैंने हैप्पी वैलेंटाइन देखा तब क्लिक हुआ कि इतनी जल्दी वैलेंटाइन का भी कलेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। ये वाला आप अपने कार में लगाएंगे तो कार मूव होगा और ये ऐसे हिलता रहेगा। वॉलमार्ट अगर आप सर्च करेंगे तो यूएस में भी है, कनाडा में भी, और मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री में। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टोर्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आपको खाने पीने से लेके टॉयज़, बच्चे का एक्सरसाइज करने की जितनी भी चीज़ें होती है, वर्कआउट करने की, कपड़े, शूज़, कॉस्मेटिक्स या आपकी कोई मेडिसिन, सारा कुछ आपको एक ही रूफ़ के अंदर मिल जाता है। तो वॉलमार्ट बहुत ही बड़ा सुपर सेंटर है। आप देखेंगे यहाँ पे होम फर्निशिंग, फिर फर्नीचर, पेट्स के लिए खाना, ऑलमोस्ट सारा कुछ। नारियल पानी देख लो गाइस कैसे रखा है यहाँ छील छाल के। तो जैसे हम घर पहुँचे चेक के टैब का आ गया था कवर, तो ये भी हमने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करा था। वो बढ़िया सा इसका टैब रेडी हो गया है। सो गाइस, बताना कैसा लगा ये प्यारा सा व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, हाई बटन पे क्लिक कर देना। मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।